बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी और जासिम की पहली मुलाकात थी। एक दूसरे को हमने दूर दूर से ही देखा था। दरअसल मैं जिस घराने में पैदा हुई थी वो एक मजहबी घराना था। अब्बा ने हमेशा हमें घर की चार दीवारी में ही रखा था। इनके ख्याल में औरतें घर से बाहर अच्छी नहीं लगती। तभी हमारी कदर भी बहुत थी। जासिम मेरे दीवाने हो गए और फिर मेरा रिश्ता मांग लिया। उनकी ये दीवानगी और मोहब्बत मुझे भी अच्छी लगी थी, मगर अब्बा के डर से खामोश रही। अब जब अब्बा ने जासिम को अपना दामाद बनाने का फैसला कर ही लिया था तो मेरी खुशी आसमानों को छू रही थी। जासिम में कोई कमी न थी, वो बेइंतहा खूबसूरत थे। उनके पास दौलत की भी कमी नहीं थी। इसी वजह से मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी, जिसके जीवन साथी में किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरा दिल तो मानो एक सेकंड में हजारों बार धड़क रहा था। लेकिन ये क्या, मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी तारीक हो जाएगी। जासिम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उनको जोर की खांसी आई और वो नीचे जमीन पर बैठते चले गए। मैं घबरा कर उठी, उनके पास जाकर देखने लगी कि क्या हुआ है, मगर उनकी खांसी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में उनको खून की उल्टियां आने लगी। ये मंजर देखकर मेरे होशो हवास उड़ गए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे घर के सभी लोग वहां जमा हो गए। जासिम को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, मगर जासिम रास्ते में ही दम तोड़ गए थे। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। शादी के दिन ही मैं बेवा हो गई, जबकि मेरी सास तो रो रो कर अपने लाल को याद कर रही थी। मुझे उसी वक्त वहां से वापस ले जाने की तैयारियां होने लगी। मैं जिस घर में 2 घंटे पहले ही रुखसत होकर आई थी, अब मुझे वहां से वापस चाहती तो यहाँ रह भी सकती थी, मगर जानती थी कि जासिम के घर वाले मुझे मनहूस समझेंगे, कहेंगे कि इसने हमारे बेटे की जान ले ली है। सो मैंने वहां मजीद रुकना मुनासिब नहीं समझा। अम्मा अब्बा के साथ घर आ गई। मेरे माँ बाप बहन भाई देर तक जासिम के घर रुके। तदफीन के सारे इंतजामात करने के बाद ही घर वापस आए थे, मगर अब इन सब की तवज्जो का मरकज मैं थी। मेरे और जासिम के दरमियान बहुत सारी बातें थीं, जिसकी वजह से मैं उन्हें पसंद करती थी। अब किसी और की तरफ देखने, किसी और से शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो 4 महीने कैसे कटे मैं ही जानती हूँ। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद ही अम्मा ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मैं जासिम को खोने के गम से ही अभी नहीं निकली थी। जासिम जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी। मगर फिर जब भी कोई औरत आती, वो मुझे देखकर तरस खाती, अम्मा से यही कहती कि और ज्यादा रोने लगती। रफ्ता रफ्ता मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरे घर वाले मुझसे तंग आ रहे हों। उनको मेरा गम बर्दाश्त न होता और वो मेरे गम को कम करने के लिए कर भी क्या सकते थे। अब वो मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे। इन्हीं दिनों मेरे एक कजिन तैयब का हमारे घर बहुत ज्यादा आना जाना था। तैयब सब तदफीन के मामलात में अब्बा के साथ साथ ही रहा था और उसके बाद भी उसने मेरे वालिद को सहारा दिया, यानी कि एक बेटा होने के सभी फराइज तैयब ने बखूबी सर अंजाम दिए थे। अब वो मेरे आगे पीछे मंडला रहा था। ऐसा होता भी क्यों ना, मैं बला की खूबसूरत थी। अब्बा ने हमेशा हमें पर्दे में रखा और पर्दे वाली लड़कियों की और ही कीमत होती है। मेरे खानदान की बाकी लड़कियां शादियों में नाच गाना करती, हंसती खेलती और बाकी लड़कों से भी बेतकल्लुफ होकर बातें करती थीं, जबकि मेरा मामला ऐसा न था। मैं बहुत मुख्तलिफ थी। मैंने कभी भी किसी लड़के से हंसकर बात नहीं की थी। तैयब भी बज़ाहिर मॉडर्न नजर आता, मगर अंदर से उसे पर्देदार लड़कियां बेपनाह पसंद थीं। अब तो मेरी वजह से उसने अपने अम्मी अब्बा को भी मजबूर करना शुरू कर दिया कि आप जाकर समीना का रिश्ता मांग लें, मैं उसी से शादी करूंगा वरना किसी से ना करूंगा। तैयब जब मेरे लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आया तो अम्मा बहुत खुश हुई, क्योंकि तैयब में भी कोई कमी नहीं थी। आज से पहले शायद तैयब ने मुझे देखा नहीं था, इसीलिए कभी मेरे रिश्ते की बात भी नहीं की। लेकिन अब जब उसने मुझे मेरे शौहर की वफात पर देखा तो उसे मैं अच्छी लगी। यूं बड़ों के दरमियान बातचीत तय हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके आगे भी एक कयामत आने वाली है जो मेरी मुंतज़िर है और जो मेरी जिंदगी को तारीक कर देगी।
तैयब से मेरी मंगनी के बाद ही मेरा निकाह कर दिया गया था। रुखसती में 1-2 महीने बाकी थे। तैयब मुझे दीवानों की तरह चाहते मेरे लिए। मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी में जासिम की कमी पूरी करने के लिए तैयब बहुत बेहतर इंतखाब है। एक रात को जबकि मैं सो रही थी, मेरे फोन पर घंटी बजी। देखा तो तैयब का पैगाम था। कहने लगे, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। मैं हड़बड़ा गई। रात के इस वक्त में उन्हें अपना दीदार कैसे कराऊं? अगला ही मैसेज आया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं अपने आप को जला डालूंगा। ये बात सुनकर तो मैं और ही डर गई। तैयब कभी ऐसी बात नहीं करते थे। तब मैंने तैयब को फोन पर मैसेज किया कि आप आ जाएं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और वैसे भी अब तो हमारा निकाह हो चुका था, मुझे भला तैयब से मिलने में क्या ही दिक्कत होती। मैं धीरे से उठी, देखा अम्मी अबू और बहन भाई सो रहे थे। वो शायद घर के बाहर खड़े थे। मैंने दुपट्टा सर पर बांधा और सोचा कि अब्बा की नजरों से बचकर सहन से निकल जाऊंगी, बाहर तैयब खड़े होंगे। सहन से निकल जाऊंगी, बाहर तैयब खड़े होंगे। 2 घड़ी उन्हें देख लूंगी और दरवाजे से वापस अंदर आ जाऊंगी। अगर ज्यादा मसला हुआ तो सहन में ही सोने का नाटक करके खाली चारपाई पर लेट जाऊंगी, क्योंकि भाई की चारपाई आज खाली पड़ी थी, इसलिए कि वो बाहर खेलने गया था। उनका मैच 2-3 दिन में खत्म होना था। पहले मैं चारपाई पर बैठी रही। जब यकीन हो गया कि तैयब बाहर आ गए हैं तो मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आई। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे से बाहर कदम रखती, मेरे मोबाइल पर एक और मैसेज आया। सुनो, मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी तो होश ही उड़ गए। मैं रात के इस वक्त चाय कहाँ से बनाऊं? अब तो मैं दरवाजे से बाहर भी आ गई थी, लेकिन क्योंकि उनका हुक्म था सो मैं वापस किचन में आ गई। बड़ी एहतियात से दूध वाले डब्बे को फाड़ा, फिर उसमें पानी मिक्स किया, जल्दी जल्दी चाय बनाई। गर्मा गर्म चाय प्याली में रखकर मैं बाहर आ गई। मैंने तैयब को नई कप दी। मैं चाहती थी कि उन पर कोई बुरा तासर नहीं पड़े। मैं चाय लेकर बाहर आई तो मेरे फोन पर दोबारा से पैगाम आया कि चाय यहीं रख दो, मैं ले लूंगा। अभी मुझे देर हो रही है, वापस जाना होगा, तुमसे मिल नहीं सकूंगा। तुम्हारी निशानी, तुम्हारी चाय पी लूंगा। ये देखकर मैं शर्मा गई। मैंने सोचा अच्छा है कि मिलना नहीं पड़ा, वरना तो अभी मेरा हुलिया भी दुरुस्त नहीं था। इसीलिए मैं दरवाजा बंद करके अंदर सहन में आकर चारपाई पर लेट गई। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। लगता था जैसे अभी अब्बा जाग जाएंगे और मुझसे पूछेंगे कि कहाँ गई थी। इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मुझे लगा तैयब अभी घर के बाहर आया हो। फिर कोई आहिस्ता से चलता हुआ हमारे घर के बैरूनी दरवाजे के पास आया और चला गया। अंदर बैठी मैं ये सारी आहटें सुन रही थी। शायद 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि खांसी की आवाजें, ये बुरी तरह खांस रहा था। मैं ये जान गई थी कि ये तैयब ही की खांसी है, क्योंकि बाहर वही खड़ा था और मुझे देखने भी वही आया था। ऐसे में अगर मैं दरवाजे से बाहर जाती तो अम्मा अब्बा मुझे बुरा समझते। मैंने जल्दी से अम्मा को जगाया, बताया कि बाहर कोई खांस रहा है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई रिश्तेदार ही हो। अब्बा भी जाग गए। फौरन से दरवाजा खोला, देखा तो तैयब बाहर गाड़ी में बैठा बुरी तरह खांस रहा था। मैं भी बहुत डर गई थी। ये बिल्कुल वैसी ही खांसी थी जो जासिम को आई थी। मैं भागती हुई बाहर गई। अब्बा ने गाड़ी का कंट्रोल खुद संभाला और गाड़ी ड्राइव करते हुए अस्पताल ले गए। हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ। तैयब को जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचाया गया। तैयब की हालत बुरी थी। उन्हें जैसे ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, वो भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। अब्बा ने हमें फोन करके बुलाया, इत्तला दी, जबकि तैयब के माँ बाप पहले ही अस्पताल पहुंच चुके थे। उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। मुझ पर मनहूस होने की मोहर लग चुकी थी, क्योंकि मेरा दूसरा शौहर भी इस दुनिया से जा चुका था। अब इसकी कोई खास वजह सामने नहीं आई थी। माँ बाप ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका बेटा ठीक ठाक घर से गया था। रास्ते में उसे खांसी आई और वो अस्पताल जाकर अपनी जान की बाजी हार गया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को दोबारा संभाला था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तैयब भी इस अनहोनी मौत जाकर अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठेंगे। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरी किस्मत ही खराब है।
मैं अभी इसी गम में थी कि मेरी छोटी बहन ने मुझे एक और इंकशाफ कर दिया, जिसने मुझे जीते जी ही मार दिया और मैं खुद को ही कोसने लगी। मेरे फोन पर तैयब के आखिरी मैसेजेस मौजूद थे। वो तो मेरे ताया ताई की महज इन्होंने पुलिस में जाकर तफ्तीश नहीं करवाई थी, वरना तो साफ मैं ही मुजरिम निकलती। मेरी छोटी बहन ने जब हम दोनों के मैसेज देखे तो उसमें तैयब की तरफ से मैसेज किसी और नंबर से आए थे, जबकि मैं तैयब को उसके दूसरे नंबर पर मैसेज कर रही थी। कहने का मतलब ये कि तैयब को मैंने बुलाया था, उसने मुझे वो मैसेजेस नहीं भेजे थे क्योंकि वो किसी और नंबर से मौसूल हुए थे। मेरे तो जिस्म से जान ही निकल गई। ऐसा कौन है जो ये कर सकता है? फिर तैयब ने मुझे चाय बनाने का भी उसी दूसरे नंबर से कहा था। उसके मैसेजेस तो बहुत मुख्तसर से थे और मैं भी हैरान थी कि तैयब को अचानक बैठे बिठाए हो क्या गया है। वो रात के इस पहर मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रहा है? और फिर चाय बनाना, ये भी अजीब सी बात थी। रात के 2 बजे कौन चाय पीने की ख्वाहिश करता है? अब मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी, मगर मैं जितना ढूंढने की कोशिश करती, सुराग पता करती, उतना ही उलझती जाती थी। मैंने वो नंबर ट्रेस करवाने के लिए दिया, मगर वो तो हैदराबाद शहर का निकला, जबकि हम लोग बहुत दूर लाहौर के एक नशेबी इलाके में रहते थे। मेरे लिए चीज़ों को ढूंढना, समझना और उन पर अमल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, हालात के धारे पर छोड़ दिया कि जो भी होगा मेरे लिए बेहतर होगा। मगर कहते हैं ना, बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें बहुत लंबी होती हैं, सफ़र इतने तवील होते हैं कि उनकी थकन कब्र में जाकर ही उतरती है। मैं अपने घर वालों से तंग आ चुकी थी। अब वो भी मुझे दोबारा शादी पर आमादा करना चाहते थे, जबकि उनके सामने मैं 2 बार टूट चुकी थी। एक औरत जो 3 बार बेवा हो चुकी हो, उसके लिए दूसरी शादी का दोबारा से सोचना एक बहुत बड़ी और मुख्तलिफ बात होती है। मैं भी कम उम्र थी और ऐसी उम्र में इंसान के जज्बात बहुत मजबूत होते हैं। वो बाजुक की बात को भी नहीं समझता, जज्बाती फैसले करता है। फिर मेरी तो उम्र महज 21 साल थी और मैं इतनी बार अपने दिल के हाथों जलीलो रुसवा हो चुकी थी। अब मेरा बस चलता तो मैं अपने घर वालों से भागकर कहीं दूर चली जाती, जहाँ न शादी का जिक्र होता और न मेरे घर वालों को मेरी फिक्र होती। मैंने सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि अम्मा फिर से परवीन बुआ को रिश्ते लाने का कह रही थीं। परवीन बुआ अम्मा को रोजाना नए नए लड़के दिखाती, जबकि अम्मा मेरी छोटी बहन के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थीं। अब मैं तो अपनी छोटी बहन की शादी से खुश थी, लेकिन खुद मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए ये बंधन अच्छा साबित नहीं हो रहा था। मैं अपनी बाकी की जिंदगी कम से कम अगले 5 साल बगैर किसी शादी और बंधन के गुजारना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी को समझना चाहती थी, उस शख्स का पता लगाना चाहती थी जो मेरी खुशियों का दुश्मन बना हुआ था। मगर ये जितना आसान लगता था उतना था नहीं। इन्हीं दिनों एक औरत आई, वो सबको दुआएं दे रही थी। मुझे भी दुआ देने लगी कि खुदा तेरे दिल से गम का ये बोझ उतारे, तुझे नई जिंदगी, नई खुशियां दे। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे हालात जिंदगी के बारे में वो जानती है। मैं उसे नेक समझकर उससे अपने बारे में पूछने लगी। हैरत की बात थी, उसे मेरी जिंदगी के बारे में तकरीबन हर बात मालूम थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से अपनी जिंदगी के अगले सफर के बारे में पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब इसने कहा कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम्हारे साथ एक बदनसीबी है जो अगर खत्म हो जाए तो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो, फिर तुम्हारी खुशियों में कोई रुकावट नहीं बनेगा। मैंने उससे पूछा कि मैं ऐसा कैसे करूं? मेरे पास तो किसी किस्म के इलाज का कोई तरीका नहीं है, न मैं किसी डॉक्टर को जानती हूँ। बुढ़िया कहने लगी, ये इलाज कोई डॉक्टर नहीं बल्कि बाबा साईं कर सकता है। मैं तुम्हें उसका पता दे दूंगी, तुम उसके पास चली जाना। वो तुम्हें पता दे दूंगी, तुम उसके पास चली जाना। वो तुम्हें हर चीज बता देगा। और देखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर खुशियां ना आई तो आकर मुझे गिरेबान से पकड़ना। उस बूढ़ी की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। अम्मा अब्बा तो मेरी शादी की कोशिशों में लगे थे, मगर मैं अब कुछ और करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी खुशियों के कातिल को ढूंढकर उसे सजा देना चाहती थी।
जुमेरात का दिन था जब मैं अपने घर से निकली, बाबा साईं के पास पहुंची, जिसका पता मुझे बूढ़ी औरत ने दिया था। मैं अकेली ही वहां गई थी, जानती थी कि अम्मा अब्बा और बहन भाई इस मामले में मेरा साथ नहीं देंगे। जैसे ही बाबा साईं के पास पहुंची, मुझे उनकी रूहानियत देखकर एक डर सा लगा। उनकी आंखें लाल थीं। इन्होंने ऊपर मुड़कर मुझे देखा तो मुझे अपने जिस्म में चूंटियां रेंगती हुई महसूस हुई। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा इलाज जरूर करके रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी की सारी कथा उनके सामने रख दी तो वो अपनी नजरें झुकाए हुए बोले, तुम का इलाज नहीं करता, तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ मांगो, वो सब ठीक कर देगा। बाबा साईं की बात सुनकर मैं तड़प उठी। ऐसा मत कहें, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ से वापस जाऊं। मेरी जिंदगी बदकिस्मतियों के हिसार में है। मैं आपसे अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, मैंने कभी किसी औरत का इलाज नहीं किया, तुम यहाँ से चली जाओ। बाबा साईं ने गजबनाक लहजे में कहा, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपको पैसे दूंगी, अपनी सारी दौलत आपके कदमों में रख दूंगी, मगर मुझे इनकार मत करें। मैंने रोते हुए कहा, देखो बीबी, बात दौलत की नहीं, मगर मैं औरतों से, गैर महरम औरतों से बातें नहीं करता, ना ही उनका इलाज करता हूँ। मैं अगर तुम्हारा इलाज करूंगा भी तो उसके लिए मुझे तुमसे रोजाना बात करना पड़ेगी और मैं इस गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या हल है? मैंने पूछा तो वो बोले, तू मुझसे निकाह कर ले, मैं तुझे खुदा दूंगा, तेरा इलाज खुद करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं सोच भी नहीं सकता मैं एक गैर महरम को हाथ भी लगाऊं। ये सुनकर मैं ठिठक कर रह गई। मैं इस बाबा से कैसे शादी कर लूं? मेरी तो उम्र बहुत कम है, मैंने दिल में सोचा। फिर वो एकदम गजबनाक लहजे में बोला, चली जा यहाँ से। जानता हूँ मैं हम जैसे फकीरों को कोई नहीं अपनाता, बस हमें इस्तेमाल करना तुम अमीर लोगों का शौक है। उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, तो मैं सोचने लगी मेरे घर वाले मेरी शादी वैसे भी किसी न किसी से तो करेंगे, फिर मेरी खुशियों को आग लगाने वाला कोई न कोई आ जाएगा, मैं दोबारा से बेवा हो जाऊंगी। अच्छा है कि मैं इसी बाबे से शादी कर लूं, जो अगर मर भी गया तो मुझे अफसोस नहीं होगा, और अगर जिंदा रहा तो मेरी खुशियों को आग तो नहीं लगेगी। ये सोचकर मैंने हामी भर ली। ठीक है बाबा, मैं तुमसे निकाह करूंगी, मगर मेरे घर वालों को कौन मनाएगा? मैं इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता। उसने एक बार फिर गजबनाक लहजे में कहा, अगर तूने मुझसे निकाह करना है तो माँ बाप से छुप कर ही करना होगा। जानता हूँ वो मुझ फकीर से तेरी शादी नहीं करेंगे, फिर किसी अमीर ज़ादे के साथ तुझे ब्याह देंगे, सारी जिंदगी रोती तड़पती रहेगी। मैं तो तुझे कुछ न कहूँगा, आज़ादी से रखूंगा। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए सोचने लगी, शादी तो करना ही थी तो फिर बाबा साईं से क्यों नहीं? वैसे भी वो ज्यादा उम्र का नहीं था, 30-35 साल का लगता, चेहरे पर नूर था और सुर्ख और सफेद रंगत थी। मैं मान गई। मैंने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर है मेरी शादी वो फकीर से करने से तो रहे, और जिस किसी और से करेंगे वहां भी मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। फिर मुझसे कोई बात करना भी गवारा नहीं करेगा। मैं सारी जिंदगी इन्हीं चक्करों की होकर रह जाऊंगी। अगले दिन मैं घर से जरूरी सामान लेकर निकल पड़ी। बाबा साईं मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे अपने घर ले गया। उसके देखकर तो मैं हैरान रह गई। जल्दी से हमारा निकाह हो गया। उसने अपनी पगड़ी दाढ़ी उतार फेंकी। मैं तो बाबा साईं को देखकर हैरान ही रह गई। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा था। है क्या? मेरा असल हुलिया यही है। ये तो लोग हैं जो मुझे ढोंगी बनाकर रहने पर मजबूर करते हैं। मेरी रूहानियत को इस दाढ़ी और पगड़ी की जरूरत नहीं है। मैं बाबा की बात सुनकर हैरान हुई। खैर से अब वो मेरे शौहर बन चुके थे। मैं उनकी किसी बात पर एतराज नहीं करना चाहती थी। मैं अब उनके साथ रहने लगी, दिन भर उनकी खिदमत करती। मुझे इस बात पर खुशी थी कि इस बार मेरे निकाह पर किसी ने मुझसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, वरना मुझे तो लगने लगा था मेरे साथ किसी जिन का साया है जो मेरी शादी नहीं होने देना चाहता। गर्ज ये कि मैं अपनी शादी के बाद हंसी खुशी रह रही थी। मेरे माँ बाप की याद तो मुझे बहुत आती, मगर मैं खामोश रहती। मैं नहीं चाहती थी मैं उन्हें तकलीफ दूं, उनको यही लगे कि मैं घर से भाग गई हूँ। मैं किसी और से शादी करना चाहती थी ताकि वो मुझसे नफरत करें, क्योंकि अगर मुझसे नफरत करके उन्हें सुकून मिलता था तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर खुदा ने सच्चाई इंसान के सामने लाना हो तो वो सामने आकर ही रहती है। बाबा साईं के कमरे में
एक दिन सफाई करते हुए मेरी नजर लाल शरबत पर पड़ी। मैंने शौक में ही उससे मुंह लगा लिया तो बाबा ने वो मुझसे खींचकर दूर फेंक दिया। मैं उनको हैरान होकर देखने लगी। ये जहर है, इसे मत पी। कि जहर है? आपने इसे क्यों अपने पास रखा था? मैंने जैसे ही मुंह हटाया तो मुझे अजीब किस्म की खांसी आने लगी, बिल्कुल वही खांसी जिसने जासिम और तैयब की जान ली थी। मैं फटी फटी आंखों से बाबा जी को देखने लगी। वो मेरा शौहर नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा ही था। उसे देखते हुए मुझे यकीन न आया कि ये वही शख्स है जिसने नेक और परहेजगार होने का नाटक मेरे सामने माफ कर दे। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, मैं 10 साल से तुझे चाहता हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि अनपढ़ हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तेरे बाप को एक पढ़ा लिखा दामाद चाहिए था, उससे कई बार तेरा हाथ मांगा। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास कई एकड़ की जमीन है, मगर तेरे बाप ने मुझे तेरा रिश्ता नहीं दिया। कहा कि जो चाहे कर ले, मगर मैं अपनी बेटी तेरे हाथ नहीं दूंगा। इसी वजह से मैंने अपना इंतकाम लिया। मैं तुम्हारी शादी किसी और से होते नहीं देख सकता था। मैं मर जाता लेकिन तुम्हें किसी और का ना होने देता। बस मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। ये कहकर वो तो कमरे से बाहर चला गया कि शर्मिंदगी से मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन मैं ये सोचती ही रह गई कि मैं इस कातिल के साथ अपनी मजीद जिंदगी गुजारूं या फिर अपने अब्बा के घर चली जाऊं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसके सोने के पिंजरे में कैद रहकर इस शख्स को माफ कर दूं या शौहर का दर्जा देकर जिंदगी भर के लिए कबूल कर लूं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।